हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से सुब्रत कुमार मुखर्जी की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कार्यालय कोडरमा में जिला अध्यक्ष भागीरथ पासवान के अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ हृदयानंद यादव मौजूद थे। प्रेस वार्ता में खासकर लोकसभा चुनाव एवं अग्निवीर को लेकर कई तथ्यों पर चर्चा की गई। हृदयानंद यादव ने बताया कि मौजूदा समय में जिस तरह केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर को लाया गया, उससे प्रतीत होता है कि यह सैनिक विरोधी नीति को लाया गया है। देखें लाइव खबर और क्या कहते हृदयानंद यादव। का बात जहाँ तक है ना, जी जी 400 पार नहीं हो गया, बेड़ा पार है उनका बेड़ा पार इन द सेंस कि जो फोटो खिंचाते रहे। मैं अभी देखा था, वो लखनऊ गए थे, कहीं गए थे, फोटो करता देखे, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। 400 पार नहीं हुआ, वो अली बाबा 40 चोर वाला बात लक्ष्य रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपने सवाल उठाया दिया तो मैं आप ही लोग से पूछ लूं। मैं तो थोड़ा सा, एक तो जात से अहिर हूँ, ऊपर से फौजी हूँ, अब पहलवान का बेटा भी, यानी कि बुड़बकाही में मेरा तो कोई मतलब है नहीं, बस मेरे से ज्यादा कोई हो नहीं सकता। लेकिन एक बात आप बताइए, देखिए दिमाग का गुद्दा हिला हुआ है, क्या बोलने जा रहे थे भी भुला गया है ना। 400 पार तो यहाँ पे बात नहीं, बात यहाँ पे ये है कि हम इसको सोचते कैसे, हम इस टारगेट को सोचते कैसे। 400 पार आखिर क्यों चाहिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये, जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार बनाने में कितना सीट चाहिए? 272 543 के असेंबली में आपको 272 सीट चाहिए। आपके पास आज 303 था। 33 सीट का मतलब आप, 31 सीट ज्यादा का मतलब आप फ्री स्टाइल में स्मूथ फंक्शनिंग करके संसद को चला सकते, यही बात है ना। लेकिन अब आपको चाहिए 400 पार, यानी 370 बीजेपी और कम से कम 30, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि यदि आपको संविधान को बदलना है तो 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 200 या 367 सीट्स आपको चाहिए। अब आप ये बात देखिए कि मुंह में राम बगल में छुरी और पलकत पाइप काट दे मूड़ी वाला बात है कि नहीं है। एक तो जनता मोदी जी के नाम पे आंख मूंद के विश्वास कर लिया, मोदी जी के कंधे पे देश की जनता ने हाथ रख दिया कि चलो अब जहां ले चलना वहां ले चलो। तो आप क्या करेंगे, गड्ढे में ले गिरा के मिट्टी डाल देंगे? धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का भरोसा नहीं छलना चाहिए, गलत बात है। यदि आप प्रभु श्री राम में आपकी आस्था है तो आपने समझना है कि उन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन मर्यादा के अंदर रह के जिया है। सबसे दिक्कत, सबसे गलत बात, सबसे खराब बात, किसी के भरोसे को छलना होता है। आपको सरकार चलाना था, आप सरकार चलाए नहीं, युवाओं को आपने बेरोजगार कर दिया। जो भी एक बोलते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। कांग्रेस इतना कमाई से पीएसयू का निर्माण किया, बनाया, और आप उनको बेच रहे हैं। फिर बोलते हैं देश में कुछ हुआ ही नहीं था। अरे हुआ तो बेच कहाँ किसको रहे हैं, था तभी तो उसको उठा के बेच रहे हैं आप कौड़ियों का दाम। सरकार को 400 पार चाहिए था। उन्होंने ये सोचा था कि देश की जनता को उन्होंने बिल्कुल निरीह, मूर्ख और बुड़बक समझ लिया था। लेकिन जनता समझ गई। देखिए हमारे भी बच्चे, हम लोग गरीब हैं, छोटे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं। उन्होंने आइडिया लगा लिया तुरंत, यार 272 में तो सरकार बन जाती है। ओहो, इनको चाहिए संविधान हमारा बदलने के लिए। तो संविधान तो हमारा शक्ति है, संविधान से तो हमको कोई गाली नहीं देता है, हम कैसे बदले संविधान। इसीलिए अब 400 पार का मतलब ये है कि 543 - 4, तो पार कितना बचा? 143। ये 150-200 के अंदर इनका पूरा खेला है। 400 पार का सीधा से मतलब इनका 543 - 4, 400। आखिरी सवाल को रखना सही। आप देख रहे होंगे कि लगातार 1977 से जब से लोकसभा का गठन हुआ है, उसके बाद से सबसे ज्यादा बीजेपी का यहाँ शासन चल रहा है, ठीक है सांसद। इस बार परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन तय है, काहे कि जनार्दन का यही मन है।
जनार्दन से मेरा तात्पर्य यहाँ पे जनता से है और उन्होंने सबको देख लिया। इस बार एकदम विनोद बाबू और विनोद बाबू, ऐसे ही खाली विनोद बाबू। इस बार परिवर्तन एकदम तय है, परिवर्तन होगा और उनको कोई बचाने नहीं जा रहा, वो पक्का हार रही चुनाव इस बार डेफिनेटली। और कोई सवाल आप लोग? सर, अभी आप बयान दे रहे थे कि अभी कोई पत्रकार के द्वारा से सवाल किया गया कि मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया जाए। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव भी चल रहा है और ईडी की लगातार छापामारी झारखंड में विशेषकर हो रही, उस पर क्या कहेंगे सर? वही तो कह रहे हैं, बदनाम करो, वोट लो। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए सब करप्ट है, तो आप बड़ा दिल का बन के टाइम इस टाइम को पार हो जाने देते हैं? आपका लोग पब्लिक के नजर में आज क्या सेंस जा रहा? इतनी अच्छी एजेंसी, काम करने वाली एजेंसी, उसका क्या रेपुटेशन हो गया है? आप देखिए, बीजेपी ने दिल्ली को दूध पीने का जिम्मेवारी दे दिया। 70,000 करोड़ का आरोपी खुद प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार को बताया था। पिछले कुछ दिन पहले मेरे को क्या एक समाचार सुनने में बोला, वो वहां से क्लिक चली गया। आप देखिए ना, कारगिल के विधवाओं के घर हड़पने का आरोपी वो रमेश चौहान, क्या नाम है, अशोक चौहान, राज्यसभा पहुंचा दिया। खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि कारगिल की विधवाओं का घर हड़पने वाला अशोक चौहान है, वो राज्यसभा चला गया। तो ये तो नैतिकता में है नहीं, लेकिन तब बीजेपी को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसको बिगाड़ना है, बदनाम करना है और वोट लेना है। लेकिन जनता भी समझ गई है, ये वाला चक्कर चलेगा नहीं। आप लोग मेरे माध्यम से ये जरूर पूछना कि मैडम आप ये बताएं कि आपको 5 साल के लिए सांसद रहना, तो देश का सिपाही 4 साल के लिए काहे रहेगा? मेरा सवाल ये है। और इस बात की गारंटी कौन देगा कि आप जो पैरामिलिट्री का नौकरी 60 साल से घटा के 6 साल तो नहीं करते, 6 साल नहीं कीजिएगा, आप कीजिएगा 3 साल में। सर 5 साल का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है उसमें। सर एक सवाल और भी है। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले रांची में चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक आयोजित होती है एनजीओ के द्वारा, और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगमन होता है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी वहां पर उपस्थित होते हैं। और रांची में जिस जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है, रांची के तत्कालीन डीसी भी बंद है, और उसके मुख्य आरोपी विष्णु अग्रवाल की मौजूदगी क्या बयां करती है सर? जब संयम है कोतवाल तो डर क्या है? मत कीजिए, आराम से विनोद बाबू को कितना नंबर है? 7 नंबर पे ईवीएम का बटन दबाइए और 3 तारा, देखिए सितारा, यानी कि अपना सितारा जो गर्दिश में है उसको उठाइए और अपना सितारा बुलंद कीजिए। और आपके माध्यम से मैं युवाओं से, उनके परिवारों से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए ये उंगली है, ये उंगली संविधान का सुरक्षा के लिए फौजी इसका इस्तेमाल कैसे करता है? बंदूक का ट्रिगर दबाता है, गोली चलाता है और बाहरी दुश्मनों को मार के भगाता है। आप भी जो ईवीएम का बटन है वो लोकतंत्र का और संविधान का सुरक्षा का ट्रिगर है। आप उसको हम ऐसे टेढ़ा करके दबाते हैं, आप उसको सीधा दबाइए, 7 नंबर क्रम संख्या 7 पे दबाइए और अपने सितारे जो 3 तारा है उसको तारे को बुलंद कीजिए। अपना सितारा बुलंद करने के लिए 7 नंबर का जो क्रम संख्या है उस पे 3 तारा है ना, 3 तारा, 3 तारे पे बटन दबाइए, सितारा बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। आपका कोई प्रश्न हो तो